हेलो दोस्तों। संडे की सुबह बहुत बहुत गुड विशेस लेके आया आप लोगों के लिए। मैं प्रत्येक संडे अपने दोस्त के साथ चाय पीने जाता हूँ, जो मेरा बचपन का दोस्त है। सब अलग अलग हैं दूसरे शहर में हैं, मगर हम दो तीन दोस्त मिल जाते हैं। तो वो भी थोड़ा बनारस गया हुआ था, वहाँ से लौट रहा है, तो शाम को मिलेंगे उससे। फ़िलहाल अभी संडे को मैं मॉर्निंग में आया था कि थोड़ा प्रोटीन वगैरह ले लिया जाए, तो मैं मछली ख़रीदने आया था। तो मैं आज से एक नई चीज़ प्रारंभ कर रहा हूँ कि मैं जो नेक्स्ट लास्ट डे में अपना काम कराऊँगा, उसके बारे में थोड़ा जो जूनियर अधिवक्ताओं से डिस्कशन करूँगा। इसी में कल मैं एक लखनऊ में रजिस्ट्री करा रहा था। तो रजिस्ट्री का एक प्रोसेस है, आजकल थोड़ा सा बढ़ गया है कि आपको पहले इस टाइम का ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है, और अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा की रसीद कटती है वो भी ऑनलाइन पेमेंट करता है। तो आजकल ये अच्छा हो गया है कि हर चीज़ वेरीफाई होती है, यहाँ तक कि आधार कार्ड के पिन OTP आती है, पैन कार्ड की OTP आती है वेरिफिकेशन का। तो उसमें थोड़ा सा अब रजिस्ट्री में थोड़ा समय लगने लगा है। मगर ये बात सारे क्लाइंटों को भी समझनी चाहिए कि थोड़ा सा वकील को एक समय दें, कि वकील भी एक इंसान रहता है और धैर्य उसका थोड़ा सा आभूषण ही हम लोग का होता है। अब वो कभी कभी कुछ क्लाइंट ऐसे आ जाते हैं जो एकदम इर्रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे ही कल एक हमारा क्लाइंट आ गया। मज़े की बात ये है कि वो जैसे मिर्ची खाए हुए था। कुछ कुछ लोग होते हैं ना जो मिर्ची खाए रहते हैं, फिर हमेशा ही थोड़ा कड़वा बोलते हैं। तो यही मैं अपने जूनियर अधिवक्ता साथियों को बताना चाहूँगा कि अपना धैर्य ना खोएं, आप बहुत कंट्रोल से करें। हाँ, अगर ज़्यादा गलत बात वगैरह हो तो उसको आप कहें, मगर ये ना देखें कि वो किस पर्पस से आपका काम इस तरह बोल रहा है। जैसे मुझे कल लगा कि वो चाहता था कि पर्टिकुलर जो काम वो कराने आया है, गवाही कराने आया है, उसको मर्जी के बगैर, मतलब उसको इच्छा नहीं थी कि वो हो, तो एक फ्रस्ट्रेशन था उसके में। अब वो इसी तरह से सबको वो पिंच कर रहा था। तो मेरा ये आप सभी से निवेदन है कि अपना काम करें और काम में धैर्य रखें, क्योंकि अगर आपका काम पूरा हो जाएगा तो जो सामने वाला है वो मिर्ची भी खाए हुए या कुछ भी खाए तो उसे लड्डू खाना पड़ेगा। तो वो आप अपने काम से ही उसको जवाब दें। और किसी का जो लोग आपका, जैसे बहुत से लोग होते हैं वो आपको जज करते हैं या आपको जजमेंटल होते हैं क्या आपका, तो उनको कभी आप ऐसी बातों से जो होता है उस पर ध्यान ना दें कर आप अपने काम पे फोकस रखें और काम के प्रति बिल्कुल ईमानदारी रखें और थोड़ा पढ़ के सीख के और ये सब जानते हुए करें, जिससे आपको हमेशा हेल्प मिलेगा। और क्लाइंटें जो आते हैं तो इन तरह के क्लाइंटों से आपको रूबरू होना पड़ेगा। तो ये तो एक तरह का नया एक्सपीरियंस था कल हमारे लिए कि कैसे उसका काम हो गया। और वो अब जो भाई साहब थे वो चाह तो रहे थे कि ना हो, मगर थोड़ी सी दिक्कत है ये भी थी कि थोड़ा सा वो भी एक हो जाता है कभी कभी मिसकम्युनिकेशन में कि आदमी अगर आया है थोड़ा वेट कर रहा है तो हाँ थोड़ा दिक्कत रहता है कि, मगर कभी कभी ऑनलाइन वगैरह प्रोसीजर वगैरह में थोड़ा समय लगता ही लगता है। तो अगर आप क्लाइंट के हिसाब से रजिस्ट्री में समय दे रहे हैं तो कोशिश करिए, उनसे बोल दीजिए कि भाई रजिस्ट्री एक मकान छोटा मोटा सौदा नहीं होता है, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। अब आज का सारा इलेक्ट्रॉनिक ज़माना हो गया तो सारा चीज़ कंप्यूटर बेस होता है, तो मैनुअली रह नहीं गया है। इसलिए थोड़ा बहुत मार्जिन लेकर चले और कोशिश करें कि रजिस्ट्री जब भी कराएं तो अपने क्लाइंटों से बोलें कि भाई पूरा दिन का हिसाब किताब रखें, जब से वर्किंग डे वर्किंग आवर्स होता है, जिससे उनको भी रिलीफ रहेगा और अपना भी रिलीफ रहेगा। मैं कभी कभी क्या होता आदमी आता हो बस जल्दी जल्दी करने को बोलता, तो जल्दी का काम ना करिए, थोड़ा धैर्य रख के करिए और क्लाइंट को सुनिए। और अगर क्लाइंट ऐसे आते तो आप अपने काम से जवाब दीजिए, ज़्यादा एग्रेसिव होना ठीक नहीं रहता है और अपना काम अच्छी तरीके से करिए। बस इसी तरह आपका वीडियो बनाऊंगा और भी थोड़ी जानकारी दूंगा, जैसे जो जो हमारा काम होता है। जैसे अभी कल हमको बेल करानी है और उस बेल के बारे में बताऊंगा कि किस तरह टिपिकल होती है, क्या होता है, किस तरह से आप लोग बेल तो सब कराते हैं, आपको
उसके बारे में केस लॉस वगैरह भी बताते हैं। तो केस लॉस वगैरह तो आप सब पढ़ ही लेते हैं। थोड़ा बहुत अच्छे ऐसे केस लॉस हो गए जो मैं आपको बता दूंगा, जो आपके मुकदमे आदि में हेल्प करेगा। मगर आप कोशिश करिए कि काम स्टार्ट करिए। काम स्टार्ट करेंगे तो आपको वो फ़ायदा करेगा। और जूनियरशिप से आप थोड़ा सा हटिए, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट करिए जितनी जल्दी हो सके। क्योंकि आदमी 3-4 साल में ग्रेजुएशन कर लेता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है, और यहाँ पे अधिवक्ता जो होते हैं वो 8-8, 9-9 साल, 10-10 साल वो जूनियरशिप करते रहते हैं। तो उससे थोड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि वकील का भी अपने एक प्राइवेट लाइफ होती है, और वकील हमेशा सम्मान का भूखा होता है। इसलिए कोशिश करिए जल्दी से जल्दी सीख के अपने इंडिपेंडेंट करना स्टार्ट करिए। कोई तकलीफ़ हो या छोटी मोटी हो तो थोड़ा बहुत जो हमको आता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और इसी के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।